अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बंदा सिंह बहादुर एक तुसी नाम तो हिसाब ला लो कि बंदा सिंह बहादुर अपना मतलब कि बहादुर सिंह सिख इज़ किंग शेर सिख। तो ये कोई डॉक्यूमेंट्री है तो इन्हों की कोई हिस्टरी के मतलब कोई वीडियो है तो वीडियो भी पाकिस्तानी चैनल ने बनाई है, पाकिस्तानियों ने बनाई है। पहले आप वीडियो देखने तो उस बाद आप राइट करने तो व्हाट्सअप आउंदा, इंस्टाग्राम आउंदा, फेसबुक आउंदा। फेसबुक से मेरे पेज में लाइक करो, व्हाट्सअप तो मैंने मजीद इदा दी वीडियो सेंड करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए। दोस्तों, सिख खालसा तहरीक के इंतहाई अहम तरीन रुकन बंदा सिंह राजौड़ी मौजूदा जम्मू कश्मीर में एक किसान के घर पैदा हुए। इनके वालिद राजपूत भरद्वाज कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, जिसका खत्रियों की सदी जात से ताल्लुक़ था। सिख गुरुओं के हवाले से कहा जाता है कि इनका ताल्लुक़ गुरु गोबंद के बाद खालसा तहरीक की क़यादत करने वालों में से होता है। बंदा सिंह बहादुर सिखों के लिए कुछ करना चाहते थे, इसके लिए वो अपने तन मन धन की बाजी लगाने के लिए भी तैयार रहते थे। मुग़ल सल्तनत के सिख मुखालिफ रवैये की वजह से गुरु गोबंद ने खालसा तहरीक की बुनियाद रखी। बंदा सिंह ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए तहरीक में हिस्सा लिया और गुरु गोबंद के साथ मिलकर सिखों की बका के लिए कोशिशें शुरू कर दी। गुरु गोबंद सिंह से मिलने के बाद बंदा सिंह ने मुगल सल्तनत के खिलाफ कन्नड़ा के इलाके में सोनीपत की जंग में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। बंदा सिंह ने 1709 में समाना की जंग में मुगलों को शिकस्त दी। इस शिकस्त के बाद मुगलों को समाना शहर को छोड़ना पड़ा। यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि इस शहर को सिर्फ और सिर्फ बंदा सिंह की ज़बरदस्त हिकमत अमली से जीता गया। समाना को फतह करते ही सिखों की मुआशी हालत बेहतर हो गई, क्योंकि समाना शहर मुआशी मरकज़ समझा जाता था। इसके बाद बंदा सिंह ने मुस्तफ़ाबाद सदोहारा को भी फतह कर लिया। इसके बाद बंदा सिंह की बहादुरी और नडर क़यादत में सतलुज, मलीर कोटला और निहान पर सिखों ने फतह के झंडे गाड़ दिए गए। दोस्तों, बंदा सिंह बहादुर ने एक और शानदार काम यह किया कि इन्होंने मुखलिस गढ़ शहर को तामीर किया और इसे अपने दारुल खलाफा के तौर पर इस्तेमाल किया। तहाँ बंदा सिंह ने इसका नाम बदलकर लोहगढ़ यानी स्टील का किला रख दिया। दोस्तों, बंदा सिंह मुगल हुकूमत के खिलाफ बरसर पेकार रहे, लेकिन इस शहर में इन्होंने सिखों के लिए अलग करेंसी बनाने के लिए बाकायदा एक कारखाना लगवाया। सिखों की इब्तदाई करेंसी का इस्तेमाल इसी शहर से हुआ। बंदा सिंह ने उत्तर प्रदेश की तरफ सिखों की फौज भेजी, जहां इन्होंने जलालाबाद, सहारनपुर और मुजफ्फरगढ़ को फतह किया। बंदा सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो जंग में सख्त तरीन समझे जाते थे, अपने दुश्मनों के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल करते थे, जंग को सिर्फ जीतने के तरीके जानते थे। हारना बंदा सिंह की शान के खिलाफ था। वो जहां जाते जीत उनका मुकद्दर बनती थी। दोस्तों, बंदा सिंह ने सिख खालसा तहरीक की कामयाबी और मुगल सल्तनत के खिलाफ बहुत कामयाबी हासिल की। वो जिस इलाके को फतह करते वहां पर जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर देते। वो पंजाब के किसानों में एक मसीहा समझे जाते हैं। इन्होंने जागीरदारी और जमींदारी सिस्टम ख़त्म करके ज़मीनों की मलकियत फसलें उगाने वाले किसानों को दे दी। दोस्तों, कहते हैं एक बार सदोहरा के मुकाम पर किसान इनके दरबार में हाजिर हुए और अपने जमींदार मालकान के बारे में शिकायत की। बंदा सिंह ने बजाय जमींदारों के खिलाफ एक्शन लेने के अपने करीबी बजाज सिंह को हुक्म दिया कि इन तमाम को लाइन में खड़े करके गोली मार दी जाए। मुकामी शहरियों ने डरते हुए पूछा कि बंदा सिंह बहादुर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने तो आपसे मदद मांगी थी, जबकि अब हम खुद मुश्किल में पड़ गए हैं। बंदा सिंह बहादुर ने कहा कि तुम लोग गोली के काबिल हो। हजारों की तादाद में होते हुए भी चंद मुट्ठी भर जमींदारों से डरते हो। तुम डरपोक हो और डरपोक गोली के काबिल होते हैं। ताहम इसके बाद उन्होंने उन मुकामी शहरियों के साथ मिलकर जमींदारों के खिलाफ जंग लड़ी और इन्हें अच्छा सबक सिखाया। दोस्तों, बंदा सिंह की बहादुरी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो खालसा के वाहिद मिलिट्री कमांडर थे, जिसके खिलाफ मुगल दौरे हुकूमत की तमाम फौज पहली बार सफ़े आरा हुई थी। बंदा सिंह की कोशिशों और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली के बायस सिखों ने पंजाब के कई हिस्सों पर अपनी फतह के झंडे लहरा दिए थे। अहम तरीन इलाकों को फतह करने से लाहौर और दिल्ली का राब्ता मुनक़ता हो गया था। मुग़लिया सल्तनत के बादशाह बहादुर शाह को इस बारे में इत्तला मिली तो उन्होंने राजस्थान में जारी जंग को रोककर तमाम फौज को पंजाब की तरफ सिखों से लड़ने के लिए बुलवा लिया।
बंदा सिंह के मुगलिया सल्तनत के हुक्मरानों पर खौफ का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि बहादुर शाह ने अपने तमाम बेहतरीन जर्नैलों को बंदा सिंह को कत्ल करने तक जंग जारी रखने का कहा। बहादुर शाह ने इन्हें यह भी खास हिदायत जारी की कि मुगलिया फौज में कोई भी सिख एजेंट शामिल न हो। दोस्तों, मुगल फौज ने मीनियम खान की सरबराही में सरहिंद की तरफ पेशकदमी की, जिसको बंदा सिंह ने अपनी कमाल बहादुरी से फतह कर लिया था। जब बंदा सिंह को पता चला कि मुगल फौज सरहिंद पर हमला करने वाली है तो उन्होंने उत्तर प्रदेश से लोहगढ़ की तरफ पेशकदमी की। लोहगढ़ में बंदा सिंह ने आखिरी जंग लड़ी। सिख फौज ने मुगल फौज को शिकस्त दे दी, ताहम मुगल फौज के 60,000 सिपाहियों ने लोहगढ़ किले का मुहासरा कर लिया। गुलाब सिंह बंदा सिंह के कपड़े पहनकर तख्त नशीन हुआ और बंदा सिंह रात के अंधेरे में किले से हिमाचल प्रदेश के जंगलात के किसी खुफिया मुकाम पर चले गए। दूसरी तरफ मुगलिया फौज की शिकस्त और बंदा सिंह को गिरफ्तार न करने पर बहादुर शाह जफर अपनी फौज के सरबराहान पर शदीद खफा हुए। मुगल सल्तनत के बादशाह बहादुर शाह ने सिखों के खिलाफ अब तक का बड़ा हुक्मनामा जारी किया। उन्होंने हुक्म दिया कि जहाँ भी कोई सिख देखो उसे कत्ल कर दो। बंदा सिंह के खौफ का ये आलम था कि बंदा सिंह के ना पकड़े जाने पर वह जहनी तौर पर मासूर हो गए और 1772 में इसी बीमारी के बायस चल बसे। बंदा सिंह ने सिखों को जदोजहद शुरू करने के लिए हुक्मनामा किताब लिखी। 1712 में बंदा सिंह के हुक्म पर करतारपुर में सिख इकट्ठे हुए। जहां नाहनू ने राजा अजमेर चंद को इबरतनाक शिकस्त दी। भीम चंद के कत्ल के बाद दूसरे राजाओं ने बंदा सिंह के सामने हथियार फेंक दिए थे। दोस्तों, बहादुर शाह की वफात के बाद इक़्तिदार हासिल करने के नशे में धुत बहादुर शाह के चारों बेटे एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसी दौरान बंदा सिंह ने सिखों की ताकत से सधौरा और लोहगढ़ को दोबारा फतह कर लिया। 1713 में सिखों ने लोहगढ़ और सधौरा को छोड़ दिया और जम्मू के इलाके में चले गए, जहां डेरा बाबा बंदा सिंह की तामीर की। मुगलिया सल्तनत के नए हुक्मरान फरख सयार के दौर में गुरदासपुर में कत्ले आम किया जाने लगा, लेकिन बंदा सिंह को जब खबर मिली तो वो उनकी मदद के लिए आगे बढ़े। तादाद में सैकड़ों गुना बड़ी मुगलिया फौज की बड़ी ताकत ने गुरदास नंगल में बंदा सिंह और उसकी फौज का मुहासरा कर लिया। इसी जंग के दौरान 7 दिसंबर 1715 में मुगल फौज ने बंदा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, बंदा सिंह की बहादुरी और मुगलिया फौज पर इनके खौफ का ये आलम था कि इन्हें जंजीर से बांधने की बजाय एक लोहे के बड़े पिंजरे में कैद किया गया, जबकि इनके साथियों को जंजीरों से बांधा गया। 780 सिखों को कैदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया। मुगल बादशाह ने लोगों पर अपना दबदबा कायम करने के लिए सिखों के सर नेज़ों पर रखे हुए थे। इन्हें दिल्ली के किले में कैद किया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि दिल्ली किले में रोजाना इन सिख कैदियों में से चंद एक को लाया जाता, उनके सर कलम कर दिए जाते। ऐसा तकरीबन 7 रोज तक जारी रहा। 9 जून 1716 में बंदा सिंह को सख्त तरीन सजा दी गई। बंदा सिंह के दोनों आंखों में लोहे की गर्म सलाखें डाली गईं, इनकी जिल्द उतारी गई और इनके तमाम अज़ा काटे गए। इसी तरह 9 जून 1716 को सिखों के इस नाडर तरीन लीडर और खालसा तहरीक को बाम उरूज तक पहुंचाने वाला बंदा सिंह बहादुर की मौत हो गई। दोस्तों, बंदा सिंह को इनकी शानदार बहादुरी की वजह से गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहादुर का खिताब दिया। इनकी बहादुरी की दास्तानें सिख समेत मुसलमान और हिंदू भी सुनाते हैं। इन्होंने सोनीपत, समाना, छप्परचड़ी, संधोरा, लोहगढ़, जम्मू रोहान, जलालाबाद, गुरदास नंगल और सरहिंद की जंगें लड़ी। छप्परचड़ी की जंग में बंदा सिंह की बहादुरी के बाद इसी जगह 328 फुट ऊंचा मुजस्मा बनाया गया, जिसको फतेह बुर्ज के नाम दिया गया। दोस्तों, आखिर में फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। व्यूअर्स, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੁਝ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਹੈ ਨया ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਐਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਆਈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੱਕ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਕ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੱਕ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਇਹ ਲੜਿਆ ਤੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਇਹ ਲੜਿਆ ਵਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਹਾਦਰ ਇੰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੁਗਲੀਆ ਆਪਣਾ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੁਗਲੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖਿਆਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।